देखकर मैं अंदर से कांप गया कि यार इतने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो मैंने उसी दिन ठान ली थी मन में कि मैं सड़क सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम करूंगा। और मैं एक ड्राइवर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा रखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। गवर्नमेंट जॉब का कोई इरादा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने जाने का सोचा तो मैंने देखा कि मशीनों पे काम होता है, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। हालांकि इंजीनियरिंग अच्छी थी मैकेनिकल से, तो मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सोचा। और मेरा फ्रेंड है, भाई की तरह ही है, उसने फिर मेरे को गाइड किया कि बीकानेर आ जाओ कुछ दिन के लिए। तो मैं बीकानेर भी गया था प्रिपरेशन के लिए। तो हुई राजस्थान पुलिस अकेडमी में, और ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई वो हुई नोखा बीकानेर में। वहाँ पर मैं 3 साल रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ हनुमानगढ़, वहाँ पर लगभग 2 साल रहा। हनुमानगढ़ से लगभग फिर चूरू नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ लगभग 1.5 साल रहा। चूरू के बाद में मैं नौहर रह चुका हूँ 2023-24 के अंदर, 1.25 साल के करीब। नौहर से मेरा ट्रांसफ़र कोटा हो गया था। कोटा मेरी 16 महीने की जर्नी रही, और 16 महीने के बाद वापस मैं नौहर यहाँ पर जुलाई से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और थे मतलब एक बहुत बढ़िया प्रयास करने ला रहे हो, युवा भी चीज़ में समझने ला रहे हैं और फॉलो भी करने ला रहे हो। तो थाने मतलब चीज़ें कहना समझाई, कहना बताइयो कि भी यहाँ करना है, थाने सिखानी हो कौन है चीज़ें। सिखाने का नहीं होता है वैसे तो। हम लोग क्या है कि जब इस जॉब में आए तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि जब अपन फील्ड में निकलते हैं तो जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में ही सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आंकड़े डिस्कस भी करता हूं जब भी कोई सेमिनार देता हूं, तो कि 1300 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेली हिंदुस्तान के अंदर, और 500 के आसपास डेली डेथ, यानी हर तीसरी मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। और जो भी मरने वाले हैं वो उनकी औसतन एज है वो है 14 से 42 वर्ष लगभग। तो मतलब एक इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही है इंडिया की कहीं न कहीं। तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो घर से क्या है कि मदर फादर से संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं कि इन चीज़ों को थोड़ी सी सहन नहीं कर पाया, और उसी को चीज़ों को लेकर मैं क्या है कि इस फील्ड में उतर गया। तो मैंने क्या है कि मैं रोड पे चाहे चेकिंग में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ, तो मैं लोगों को क्या समझाइश का काम करता ही करता हूँ। यानी कि ठीक है, एक प्रक्रिया है, जो मेरा काम है चालान बनाना है या ऑफिस के अंदर काम करना है, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो करते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं क्या है लगभग 10 से 20 लोगों को रोज़ वैसे ही समझाइश करता हूँ। राम राम, नमस्कार। मैं हूं अरविंद पारीक और देख रहे हो नौहर ब्रेकिंग न्यूज़। साथियों, नॉर्थ क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों अपन देखा तो भी नॉर्थ की पुलिस है बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल जी रहा है। और वायरल होने का कारण हुआ है कि भी राय सिंह जी है ए लोगों समझाता हुआ है, और पुलिस ना अक्सर देखा तो भी लोग पुलिस को डरता रहे, लेकिन राय सिंह जी है एक अलग तरीके से समझाने को, लोगों से बातचीत करने को, और लोग समझे भी है माने भी है। तो आज अपन राय सिंह जी के पहुंचा और बारे में जानागा, थाने बतावांगा, ए अपन बतावागा, और बारे में फिर जानने की इच्छा है बहुत सारे लोगों की भी राय सिंह जी के बारे में अपन जाना, उनके कुछ है उद्देश्य है, तो वह सारी चीज़ें बतावांगा। राय सिंह जी सबसे पहले राम राम। नमस्कार जी, राम राम। और क्या हो, ठीक हो? बढ़िया एकदम। सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो थे। जी बिल्कुल, सड़क सुरक्षा को लेकर मैं हमेशा ही काम करता हूँ, और अभी क्या है कि ये कुछ दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे पेज बना लिया, तो उसकी वजह से वो काफ़ी वायरल हो गया। तो राय जी मतलब पहला आप देखा तो सोशल मीडिया पर से वायरल हो रहे हो, लोग समझे भी है, सीखे भी है, सारी चीज़ें फॉलो भी करे, और मतलब पुलिस की एक छवि है लोगों के अंदर के भी पुलिस लाठी डंडा है जगह ले गया होगी, अपन डरावेगी, लेकिन थारो एक अलग तरीका है, रोड के ऊपर खड़े रहो तो लोगों प्यार प्रेम समझाओ, जो मोटरसाइकिल पर है गाड़ी पर है, तुम लोग खटू इच्छा ही कि भी अपन भी लोगों ने समझाऊंगा। और पुलिस एक लाठी डंडा लोगों डराओ तो लोगों अंदर डर है, लेकिन थाने देखने वाले लोग राजीव है कि भी राय सिंह जी के साथ मिलना 2 मिनट आप। बिल्कुल ये सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो काम प्यार प्रेम से हो सकता है ना, वो लाठी डंडों से नहीं हो सकता। और पुलिस और परिवहन विभाग थोड़ा सा अलग है। वैसे काम यही रहता है कि ठीक है, पुलिस भी चालान करती है और परिवहन विभाग भी करता है, और चालान एक कानूनी प्रक्रिया है। तो अपन जो सड़क सुरक्षा को लेकर जब बात करें तो अपन देखते हैं कि मतलब जुर्माना करना या चालान करना, लोग क्या करते हैं जुर्माने को भर देते हैं और चालान हो गया उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मेरे क्या है कि काफ़ी टाइम से मन में ये था कि अगर लोगों को तरीके से समझाया जाए, तो ये मुहिम अगर चल जाए, तो मेरे ख्याल से कि लोग ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और मेरे को अभी 3-4 महीनों से लग भी रहा है कि जो मैंने प्रयास किया वो काफ़ी हद तक सक्सेस है। और आज भी देखो दूर दराज से काफ़ी टैक्सी के ड्राइवर्स मेरे यहाँ पर पहुँचे, पंजाब से भी आए हैं, गंगानगर से, गढ़साना से, रावला से, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए मिलने के लिए। और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपको देख के और आपके नियमों को देख के जो जिस तरह समझाइश करते हो, तो हम काफ़ी मोटिवेट हुए हैं, और मोटिवेट होकर ही हमने मिलने की इच्छा जताई, और हम आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ट्रैफिक नियमों का पालन भी करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपन सड़क सुरक्षा को मजबूती दे सकते हैं, तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। क्योंकि सोशल मीडिया पर देखे और मतलब खास बात है, मैं क्यों मैं फील्ड के अंदर घूमता रहा तो देखा तो लोग इन चीज़ें फॉलो करने ला रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर रील वीडियो देखेगा और चीज़ें फॉलो करेगा।
तो मैं अभी जैसे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चला था, तो उसके अंदर मैं काफ़ी स्कूल के अंदर भी प्रोग्राम करने गया और काफ़ी पब्लिक प्लेस में भी गया। तो वहाँ पर लोगों ने एक ही चीज़ कही कि सर आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं, और मैं काफ़ी गाड़ी वालों से भी बात करता हूँ, तो एक ड्राइवर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ, इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा रखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। एक बड़ी बात है सोशल मीडिया पर देख किसी के ने सर अक्सर पुलिस रोड के ऊपर खड़ी होकर समझाओ लोगों ने, फिर भी लोग कौन माने चलान हो जाएगा और थे को जो भूल जाएगा लोग याद कौन रहे, लेकिन थारो के तरीको अलग है, तो मतलब कुकर मन माई के भी आप यहाँ समझाओ लोगों। एक्चुअली क्या है, मैं ये जॉब 2016 में लगा था। 2016 से पहले क्या है कि एक इंस्टीट्यूट चलाता था, तो इंस्टीट्यूट में क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था। तो बच्चों को पढ़ाता था, तो वहाँ पर क्या है कि मैं जब एजुकेशन सेक्टर में होते हैं तो मेरे को नए नए आइडियाज़ आते थे कि इस चैप्टर को समझाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करें और कौन सा तरीका बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, इस नौकरी में आने के बाद जब मैंने सड़क सुरक्षा का चैप्टर पढ़ा और जब मैं फील्ड में उतरा, तो मैंने देखा कि जो आंकड़े देखे सड़क दुर्घटना के, तो आंकड़े देखकर मैं अंदर से कांप गया कि यार इतने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो मैंने उसी दिन ठान ली थी मन में कि मैं सड़क सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम करूंगा, और मैं जब से नौकरी लगा हूँ ये काम करता हूँ हमेशा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आने का तो अभी आया था विचार। तो इसका रीज़न यही है कि जो एजुकेशन सेक्टर से जो मैंने सीखा कि समझाइश से जो काम होता है, तरीके से समझाने से, तो वही तरीका मैंने इधर फॉलो किया, और फॉलो करने से वो लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद भी आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। कामयाब भी हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार अपन देखा तो राय सिंह जी को कहना कि मैं सोशल मीडिया पर तो अब पिछले 2-3 महीने में आया हूँ, लेकिन पहला भी मैं लोगों ने तरीका समझाता वही मिसना देखो चालते रहे, तो अंग और समझाने के बाद लोग मानने ला रहे हैं बात है। और राय सिंह जी के बारे में थे भी जानो तो वीडियो शेयर करोगा और कमेंट करके अंग स्वभाव किया वो भी थे मैंने पता होगा। तो राय सिंह जी लोग जानना चाहते हैं कौन सो गाँव है और किए हैं और बिंग बारे में बिल्कुल, मैं श्री गंगानगर जिले का लालगढ़ थाने के अंदर मेरा गांव पड़ता है सरदारपुरा जीवन, और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे पापा एक किसान है और एक छोटी सी फैमिली में पला बड़ा हुआ, और एजुकेशन हुई। एजुकेशन होने के बाद मतलब सरदारपुरा से हुई 10th तक मेरी एजुकेशन। उसके बाद मेरे को 2 साल बुआ के पास भेज दिया गया, जैसे अपने बच्चों को पहले यानी कि चूना भट्ट डाइट के नाम से फेमस होता था, तो वहाँ पर मैंने स्टडी करी। फिर श्री गंगानगर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया। फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर चला गया, तो जयपुर से करी। और फिर मैंने वहाँ पर क्या है कि देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब का कोई इरादा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने जाने का सोचा, तो मैंने देखा कि मशीनों पे काम होता है, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। हालांकि इंजीनियरिंग अच्छी थी मैकेनिकल से, तो मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सोचा। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए फिर मैं जमशेदपुर गया था, तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूल रूम था, इंडो डेनिश टूल रूम, वहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ली और फिर मैं सॉफ्टवेयर लाइन में आ गया। वो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही थे। जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे ऑटोकैड वगैरह नक्शे बनते हैं व्हीकल्स वगैरह के, बिल्डिंग वगैरह के, इसमें आगे हायर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेके फिर मैंने इंस्टीट्यूट चलाया था। तो इंस्टीट्यूट चलाने के बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि इस तरह से एक जॉब होती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, तो इसमें ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो मेरे पास सारी थी। हैवी लाइसेंस मेरे पास बना हुआ था, और हैवी लाइसेंस के बाद में इंजीनियरिंग भी मेरे पास में थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया, और मेरा फ्रेंड है, भाई की तरह ही है, उसने फिर मेरे को गाइड किया कि बीकानेर आ जाओ कुछ दिन के लिए। तो मैं बीकानेर भी गया था प्रिपरेशन के लिए। तो फिर ये 2016 में मेरी ये जॉब लग गई। और खटे थे तारी सेवाएं जी दे चुके हो, खटे ड्यूटी कर चुके हो अभी? अभी मेरे को पहले अंडर ट्रेनिंग 35 दिन के लिए करौली लगाया गया था, और वहाँ से फिर जयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई राजस्थान पुलिस अकेडमी में। और ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई वो हुई नोखा बीकानेर में, वहाँ पर मैं 3 साल रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ हनुमानगढ़, वहाँ पर लगभग 2 साल रहा। हनुमानगढ़ से लगभग फिर चूरू नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ लगभग 1.5 साल रहा। चूरू के बाद में मैं नौहर रह चुका हूँ 2023-24 के अंदर, 1.25 साल के करीब। नौहर से मेरा ट्रांसफ़र कोटा हो गया था। कोटा मेरी 16 महीने की जर्नी रही, और 16 महीने के बाद वापस मैं नौहर यहाँ पर जुलाई से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और थे मतलब एक बहुत बढ़िया प्रयास करने ला रहे हो, युवा भी चीज़ में समझने ला रहे हैं और फॉलो भी करने ला रहे हो। तो थाने मतलब चीज़ें कहना समझाई कहना बताइयो कि भी यहाँ करना है, थाने सिखानी हो कौन है चीज़ें? सिखाने का नहीं होता है वैसे तो। हम लोग क्या है कि जब इस जॉब में आए तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, लेकिन ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि जब अपन फील्ड में निकलते हैं तो जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में ही सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आंकड़े डिस्कस भी करता हूं जब भी कोई सेमिनार देता हूं, तो कि 1300 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेली हिंदुस्तान के अंदर, और 500 के आसपास डेली डेथ, यानी हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। और जो भी मरने वाले हैं वो उनकी औसतन एज है वो है 14 से 42 वर्ष लगभग। तो मतलब एक इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही है इंडिया की कहीं न कहीं।
तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो घर से क्या है कि मदर फादर से संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं कि इन चीज़ों को थोड़ी सी सहन नहीं कर पाया, और उसी को चीज़ों को लेकर मैं क्या है कि इस फील्ड में उतर गया। तो मैंने क्या है कि मैं रोड पे चाहे चेकिंग में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ, तो मैं लोगों को क्या समझाइश का काम करता ही करता हूँ। यानी कि ठीक है, एक प्रक्रिया है, जो मेरा काम है चालान बनाना है या ऑफिस के अंदर काम करना है, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो करते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं क्या है लगभग 10 से 20 लोगों को रोज़ वैसे ही समझाइश करता हूँ। तो वो समझाते मेरा इंटरेस्ट आ गया, और लोग जब फॉलो करने लगते हैं ना तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और अभी जो मैं 3-4 महीने से सोशल मीडिया पे जो समझाइश कर रहा हूँ, उसमें क्या है कि यहाँ पर नौहर भादरा और इस एरिया के अंदर इतना लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट और बढ़ गया कि मैं लोगों को समझाऊं। और मेरे इस तरह से प्रयास करने से अगर मैं मान लो एक भी जान अगर बचती है किसी की, तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बढ़िया प्रयास है सर। चल जो युवा है अपना मतलब टोपिया वाहन चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट वगैरह कौन रखे है, गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट वगैरह कौन रखे है, मान के कुछ कहना चाहोगा थी? मेरा इन सभी से ये निवेदन है कि अपने यहाँ पर क्या होती है कि इन इलाकों के अंदर क्या है, एक छोटी सी भावना है कि मैं घर से ही निकला था, मैं तो ऑफिस ही जाना था, हेलमेट क्यों लगाऊं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये माननीय न्यायालय ने भी क्लियर कर दिया था 2015 में ही कि अगर टू व्हीलर लेके निकलते हैं तो कोई सी भी सड़क है, चाहे गाँव की सड़क है, चाहे स्टेट हाईवे है, चाहे नेशनल हाईवे है, तो आप क्या हेलमेट लगा कर ही वाहन चलाएँ। क्योंकि हेलमेट क्या है कि अपनी दुर्घटना के समय 70% तक जान बचाने में मदद करता है। और टू व्हीलर पे 2 ही सवारी होनी चाहिए और दोनों के हेलमेट कंपलसरी है। और इसी तरह फोर व्हील वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि फोर व्हील में क्या होता है कि अपन जब व्हीकल लेके निकलते हैं तो चाबी उठाई, स्टार्ट की और निकल लिए। लेकिन क्या होता है कि अपन चाहे 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, सीट बेल्ट एक बहुत ही अच्छी मतलब डिवाइस है जिसको लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दुर्घटना के समय क्या होता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो व्यक्ति के डैशबोर्ड से टकरा सकता है और बाहर भी गिर सकता है व्हीकल से, या व्हीकल पलटने की स्थिति में बाहर गिर सकता है। तो सीट बेल्ट एक ऐसी डिवाइस है जो लॉ ऑफ इनर्शिया पे काम करती है। क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, साइंस को। क्योंकि क्या होता है, व्हीकल की जब स्पीड मान लो 50 है तो व्यक्ति भी उसके साथ में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो जब व्हीकल अगर किसी से टकराता है या सडन ब्रेकिंग करनी है तो व्हीकल की स्पीड 0 होगी, लेकिन व्यक्ति की स्पीड 0 कैसे होगी? तो वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा या टकराएगा शीशे से। तो इसलिए सीट बेल्ट बांधे रखता है अपने को। और फोर व्हील वाहन चालकों से मैं आपको बता दूं कि आगे बैठे दोनों व्यक्तियों की सीट बेल्ट लगा होना चाहिए और पीछे बैठे व्यक्तियों के भी सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। और मेरा एक निवेदन हो रहा है कि अपन क्या करते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको सीट पे या गोद में लेके बैठ जाते हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट आती है तो उसको यूज़ करें। और हेड के पीछे भी एक हेड रिस्ट्रेंट लगा होता है, तो मैंने कुछ चालकों को देखा है कि वो पीछे वाला उतार देते हैं, हेड रिस्ट्रेंट को उतार के घर पे रख देते हैं। वो भी एक बहुत सेफ्टी डिवाइस है अपने गर्दन को बचाने के लिए दुर्घटना के समय। तो उसको भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके रखें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आगे बैठे दोनों व्यक्ति सीट बेल्ट लगाएं और पीछे बैठे व्यक्ति भी सीट बेल्ट लगाएं और बच्चों के लिए चाइल्ड रेजिस्टेंट सीट का यूज़ करें। और लगातार सड़क के ऊपर रहो तो लोगों में भी मिलता रहो, हजारों लोग जगह थाने मिले रोजगार। तो मतलब इसको कोई किस्सो बताना चाहूँगा कि भी मतलब थारू मतलब प्रेरित हो गए वो मतलब काम कर सड़क मतलब मोटरसाइकिल चलाना तो है, गाड़ी चलाना तो है, मतलब कोई अलग चीज़ है जी था सुनने मिली हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं इन दिनों में जब रोड पे चेकिंग के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को मिल जाते हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ और हेलमेट लगा होता है, तो मैं उससे बात करता हूँ तो वो कह रहा है कि सर आपका वीडियो देख के मैंने हेलमेट लगाना सीख लिया। और अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि मैं यहाँ नौहर के अंदर श्री राम साइंस अकेडमी में गया था तो सेमिनार के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंदर। तो वहाँ पर जो LR सर थे उन्होंने बताया मेरे को कि हमारे बच्चे क्या है कि पहले हमने बहुत कोशिश की तो एक भी स्टूडेंट हेलमेट लगा के नहीं आता था। और अब क्या होता है कि आपकी वीडियो देखते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे, तो उसको देख के और हमने बोला कि राय सिंह जी आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं स्कूल में, तो उन्होंने क्या है कि सबने लगभग एक वीक से हेलमेट लगा के आने लग गए सारे स्टूडेंट, और हेलमेट लगा के जाते हैं। एक भी स्टूडेंट बिना हेलमेट नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतने मोटिवेट हो रहे हैं। शुक्रिया राय सिंह जी, तो टाइम दिए थे हमारे चीज़ के बारे में बताया। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों आपने सागे राय सिंह जी हाँ वो एक हंसी मजाक को दौर तरीको है जो तरीको है लोगों ने समझाने को मतलब हंसी मजाक के तौर तरीके में लोगों ने समझावागा और लोगों ने फॉलो भी कराएंगे, बातें भी माने कहना भी माने। और मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है जो नॉर्थ क्षेत्र के अंदर पड़ी हुई। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखो मैं भी था दिखाता रहा कि यहाँ लगी आज की वीडियो बताऊंगा, वीडियो लाइक करूँगा, शेयर करूँगा। मैं अरविंद पारीक थे, देख रहे हैं नॉर्थ ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद। और चालान एक कानूनी प्रक्रिया है, तो अपन जो सड़क सुरक्षा को लेकर जब बात करें तो अपन देखते हैं कि मतलब जुर्माना करना या चालान करना, लोग क्या करते हैं जुर्माने को भर देते हैं और चालान हो गया उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मेरे क्या है कि काफ़ी टाइम से मन में ये था कि अगर लोगों को तरीके से समझाया जाए तो ये मुहिम अगर चल जाए तो मेरे ख्याल से कि लोग ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और मेरे को अभी 3-4 महीनों से लग भी रहा है
कि जो मैंने प्रयास किया वो काफ़ी हद तक सक्सेस है। और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपको देख के और आपके नियमों को देख के जो जिस तरह समझाइश करते हो, तो हम काफ़ी मोटिवेट हुए हैं और मोटिवेट होकर ही हमने मिलने की इच्छा जताई और हम आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ट्रैफिक नियमों का पालन भी करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपन सड़क सुरक्षा को मजबूती दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। राम राम नमस्कार, मैं हूं अरविंद पारीक और देख रहे हो नोहर ब्रेकिंग न्यूज़। साथियों, नॉर्थ क्षेत्र के अंदर सोशल मीडिया के ऊपर कुछ दिनों अपन देखा तो भी नॉर्थ की पुलिस है बात सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल जी रहा है और वायरल होने का कारण हुआ है कि भी राय सिंह जी है ए लोगों समझाता हुआ है और पुलिस ने आप अक्सर देखा तो भी लोग पुलिस को डरता रहे, लेकिन राय सिंह जी है एक अलग तरीकों से समझाने को, लोगों से बातचीत करने को और लोग समझे भी है, माने भी है। तो आज आप राय सिंह जी के पहुंचा और बारे में जानांगा, थाने बताऊंगा। राय सिंह जी, सबसे पहले राम राम। नमस्कार जी, राम राम। और क्या हो, ठीक हो? बढ़िया एकदम। सोशल मीडिया पर पिछले काफ़ी दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हो थे। जी बिल्कुल, सड़क सुरक्षा को लेकर मैं हमेशा ही काम करता हूँ और अभी क्या है कि ये कुछ दिनों से मैंने सोशल मीडिया पे पेज बना लिया, तो उसकी वजह से वो काफ़ी वायरल हो गया। तो वैसे जी मतलब पहला आप देखा तो सोशल मीडिया पर से वायरल हो रहे हो, लोग समझे भी है, सीखे भी है, सारी चीज़ें फॉलो भी करे और मतलब पुलिस की एक छवि है लोगों के अंदर के भी पुलिस लाठी डंडा है जगह ले गया होगी अपन डरावेगी, लेकिन थारो एक अलग तरीका है, रोड के ऊपर थे खड़े रहो तो लोगों प्यार प्रेम समझाओ, जो मोटरसाइकिल पर है गाड़ी पर है तो मतलब खटू इच्छा ही कि भी अपन भी लोगों ने समझाऊंगा और पुलिस एक लाठी डंडा लोगों डरावा तो लोगों अंदर डर है, लेकिन थाने देखने वाले लोग राजीव है कि वीराज सिंह जी के साथ मिलना 2 मिनट आप। बिल्कुल ये सही कह रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि जो काम प्यार प्रेम से हो सकता है ना, वो लाठी डंडों से नहीं हो सकता। और पुलिस और परिवहन विभाग थोड़ा सा अलग है। वैसे काम यही रहता है कि ठीक है, पुलिस भी चालान करती है और परिवहन विभाग भी करता है और चालान एक कानूनी प्रक्रिया है। तो अपन जो सड़क सुरक्षा को लेकर जब बात करें तो अपन देखते हैं कि मतलब जुर्माना करना या चालान करना, लोग क्या करते हैं, जुर्माने को भर देते हैं और चालान हो गया उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन मेरे क्या है कि काफ़ी टाइम से मन में ये था कि अगर लोगों को तरीके से समझाया जाए तो ये मुहिम अगर चल जाए तो मेरे ख्याल से कि लोग ज़्यादा सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करेंगे। और मेरे को अभी 3-4 महीनों से लग भी रहा है कि जो मैंने प्रयास किया वो काफ़ी हद तक सक्सेस है। और आज भी देखो दूर दराज से काफ़ी टैक्सी के ड्राइवर्स मेरे यहाँ पर पहुँचे, पंजाब से भी आए हैं, गंगानगर से, गड़साना से, रावला से, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए मिलने के लिए। और वो कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पे आपको देख के और आपके नियमों को देख के जो जिस तरह समझाइश करते हो, तो हम काफ़ी मोटिवेट हुए हैं और मोटिवेट होकर ही हमने मिलने की इच्छा जताई और हम आपको देखकर, आपकी बातें सुनकर ट्रैफिक नियमों का पालन भी करने लगे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि सोशल मीडिया के माध्यम से अगर अपन सड़क सुरक्षा को मजबूती दे सकते हैं तो इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। सोशल मीडिया पर देखे और मतलब खास बात है, मैं क्यों मैं फील्ड के अंदर घूमता रहा तो देखा तो लोग इन चीज़ें फॉलो करने ला रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पर रील वीडियो देखेगा और चीज़ें फॉलो करेगा। तो मैं अभी जैसे सड़क सुरक्षा पखवाड़ा चला था तो उसके अंदर मैं काफ़ी स्कूल के अंदर भी प्रोग्राम करने गया और काफ़ी पब्लिक प्लेस में भी गया। तो वहाँ पर लोगों ने एक ही चीज़ कही कि सर आपको सोशल मीडिया पे देखते हैं। और मैं काफ़ी गाड़ी वालों से भी बात करता हूँ, तो एक ड्राइवर ने मुझे बोला कि सर मैं आपको सोशल मीडिया पे देखता हूँ इसलिए मैंने सीट बेल्ट लगा रखा है। तो ये कितनी बड़ी बात है। सोशल मीडिया पर देख किसी के नहीं सर, अक्सर पुलिस रोड के ऊपर खड़ी होकर समझाओ लोगों ने, फिर भी लोग को माने चलान हो जाएगा और थे को जो भूल जाएगा लोग याद कर रहे हैं, लेकिन थारो के तरीको अलग है। तो मतलब कुकर मन माई के भी आप ये समझाओ लोगों। एक्चुअली क्या है, मैं ये जॉब 2016 में लगा था। 2016 से पहले क्या है कि एक इंस्टीट्यूट चलाता था, तो इंस्टीट्यूट में क्या इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाता था। तो बच्चों को पढ़ाता था तो वहाँ पर क्या है कि मैं जब एजुकेशन सेक्टर में होते हैं तो मेरे को नए नए आइडियाज़ आते थे कि इस चैप्टर को समझाने के लिए कौन सा तरीका यूज़ करें और कौन सा तरीका बच्चे को अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने क्या करा, इस नौकरी में आने के बाद जब मैंने सड़क सुरक्षा का चैप्टर पढ़ा और जब मैं फील्ड में उतरा तो मैंने देखा कि जो आंकड़े देखे सड़क दुर्घटना के, तो आंकड़े देखकर मैं अंदर से कांप गया कि यार इतने लोग सड़क दुर्घटना में मारे जाते हैं। तो मैंने उसी दिन ठान ली थी मन में कि मैं सड़क सुरक्षा पे बहुत अच्छा काम करूंगा। और मैं जब से नौकरी लगा हूँ ये काम करता हूँ हमेशा, लेकिन ये सोशल मीडिया पे आने का तो अभी आया था विचार। तो इसका रीज़न यही है कि जो एजुकेशन सेक्टर से जो मैंने सीखा कि समझाइश से जो काम होता है, तरीके से समझाने से, तो वही तरीका मैंने इधर फॉलो किया और फॉलो करने से वो लोगों को काफ़ी अच्छा पसंद भी आ रहा है और मुझे भी अच्छा लग रहा है। कामयाब भी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और लगातार अपन देखा तो राय सिंह जी कहने लगे मैं सोशल मीडिया पर तो अब पिछले 2-3 महीने में आया हूँ, लेकिन पहला भी मैं लोगों ने तरीके में समझाता वही मिशन है कुछ चालते रहे तो अंगोर समझाने के बाद लोग मानने ला रहे हैं बात है। और राय सिंह जी के बारे में थे भी जानो तो वीडियो शेयर करोगा और कमेंट करके अंग स्वभाव किया वो भी थे मैंने बताओगा। तो राय सिंह जी लोग जानना चाहते कौन सो गाँव है और किए हैं और बिंग बारे में बिल्कुल। मैं श्री गंगानगर जिले का लालगढ़ थाने के अंदर मेरा गांव पड़ता है, सरदारपुरा जीवन।
और मैं एक किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा एक किसान है और एक छोटी सी फैमिली में पला बड़ा बड़ा हुआ। और एजुकेशन हुई, एजुकेशन होने के बाद मतलब सरदारपुरा से हुई 10th तक मेरी एजुकेशन। उसके बाद मेरे को 2 साल बुआ के पास भेज दिया गया, जैसे अपने बच्चों को पहले भेज, यानी कि चूरना भट्ट डाइट के नाम से फेमस होता था। तो वहाँ पर मैंने स्टडी करी। फिर श्री गंगानगर से मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर डिप्लोमा किया। फिर आगे हायर एजुकेशन के लिए मैं जयपुर चला गया, तो जयपुर से करी। और फिर मैंने वहाँ पर क्या है कि देखा कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर मैंने पहले गवर्नमेंट जॉब का कोई इरादा नहीं था, प्राइवेट सेक्टर के अंदर मैंने जाने का सोचा। तो मैंने देखा कि मशीनों पे काम होता है, तो थोड़ा सा सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा मुझे। हालांकि इंजीनियरिंग अच्छी थी मैकेनिकल से, तो मैंने क्या है कि सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग का सोचा। तो सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग के लिए फिर मैं जमशेदपुर गया था। तो वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टूल रूम था, इंडो डेनिश टूल रूम। वहाँ से मैंने सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग ली और फिर मैं सॉफ्टवेयर लाइन में आ गया। वो सॉफ्टवेयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड ही थे। जैसे काफ़ी लोग जानते होंगे ऑटोकैड वगैरह नक्शे बनते हैं व्हीकल्स वगैरह के, बिल्डिंग वगैरह के। इसमें आगे हायर सॉफ्टवेयर भी होते हैं। सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग लेके फिर मैंने इंस्टीट्यूट चलाया था। तो इंस्टीट्यूट चलाने के बाद में फिर मेरा एक फ्रेंड था, उसने कहा कि इस तरह से एक जॉब होती है मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर की, तो इसमें ये क्वालिफ़िकेशन चाहिए, जो मेरे पास सारी थी। हैवी लाइसेंस मेरे पास बना हुआ था और हैवी लाइसेंस के बाद में इंजीनियरिंग भी मेरे पास में थी। तो मैंने फॉर्म फिल किया और मेरा फ्रेंड है, भाई की तरह ही है, उसने फिर मेरे को गाइड किया कि बीकानेर आ जाओ कुछ दिन के लिए। तो मैं बीकानेर भी गया था प्रिपरेशन के लिए। तो फिर ये 2016 में मेरी ये जॉब लग गई। और खड़ा खड़ा थे तारी सेवाएं जी दे चुके हो, खड़ा खड़ा ड्यूटी कर चुके हो अभी तक? अभी मेरे को पहले अंडर ट्रेनिंग 35 दिन के लिए करौली लगाया गया था और वहाँ से फिर जयपुर में हमारी ट्रेनिंग हुई राजस्थान पुलिस अकेडमी में। और ट्रेनिंग के बाद जो फर्स्ट पोस्टिंग मेरी हुई वो हुई नोखा बीकानेर में। वहाँ पर मैं 3 साल रहा था। उसके बाद मेरा ट्रांसफ़र हुआ हनुमानगढ़, वहाँ पर लगभग 2 साल रहा। हनुमानगढ़ से लगभग फिर चूरू नेक्स्ट ट्रांसफ़र हुआ, वहाँ लगभग 1.5 साल रहा। चूरू के बाद में मैं नौहर रह चुका हूँ 2023-24 के अंदर, 1.25 साल के करीब। नौहर से मेरा ट्रांसफ़र कोटा हो गया था। कोटा मेरी 16 महीने की जर्नी रही और 16 महीने के बाद वापस मैं नौहर यहाँ पर जुलाई से कंटिन्यू कर रहा हूँ। और थे मतलब एक बहुत बढ़िया प्रयास करने ला रहे हो, युवा भी चीज़ में समझने ला रहे हैं और फॉलो भी करने ला रहे हो। तो थाने मतलब चीज़ें कहना समझाई, कहना बताइयो कि भी यहाँ करना है, थाने सिखानी हो है चीज़ें। सिखाने का नहीं होता है वैसे तो। हम लोग क्या है कि जब इस जॉब में आए तो हमारी ट्रेनिंग हुई थी, ट्रेनिंग हुई। लेकिन ट्रेनिंग के बाद में क्या होता है कि जब अपन फील्ड में निकलते हैं तो जब प्रैक्टिकली देखते हैं कि वास्तव में ही सड़क दुर्घटनाओं में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं। जैसे कि मैं आंकड़े डिस्कस भी करता हूं जब भी कोई सेमिनार देता हूं, तो कि 1300 से ज़्यादा रोड एक्सीडेंट डेली हिंदुस्तान के अंदर और 500 के आसपास डेली डेथ, यानी हर 3 मिनट में एक व्यक्ति मारा जाता है। और जो भी मरने वाले हैं वो उनकी औसतन एज है वो है 14 से 42 वर्ष लगभग। तो मतलब एक इकोनॉमी पे भी इफेक्ट डाल रही है इंडिया की कहीं न कहीं। तो इन चीज़ों को जब मैं देखता हूँ तो घर से क्या है कि मदर फादर से संस्कार ही ऐसे मिले हुए हैं कि इन चीज़ों को थोड़ी सी सहन नहीं कर पाया और उसी को चीज़ों को लेकर मैं क्या है कि इस फील्ड में उतर गया। तो मैंने क्या है कि मैं रोड पे चाहे चेकिंग में हूँ चाहे ऑफिस में हूँ तो मैं लोगों को क्या समझाइश का काम करता ही करता हूँ। यानी कि ठीक है, एक प्रक्रिया है, जो मेरा काम है चालान बनाना है या ऑफिस के अंदर काम करना है, वो एक अलग प्रक्रिया है, वो करते हैं। लेकिन उसके साथ में मैं क्या है लगभग 10 से 20 लोगों को रोज़ वैसे ही समझाइश करता हूँ। तो वो समझाते मेरा इंटरेस्ट आ गया और लोग जब फॉलो करने लगते हैं ना तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाता है। और अभी जो मैं 3-4 महीने से सोशल मीडिया पे जो समझाइश कर रहा हूँ उसमें क्या है कि यहाँ पर नौहर भादरा और इस एरिया के अंदर इतना लोग ज़्यादा इंटरेस्ट लेके और नियमों को फॉलो कर रहे हैं, तो मेरा भी इंटरेस्ट और बढ़ गया कि मैं लोगों को समझाऊँ। और मेरे इस तरह से प्रयास करने से अगर मैं मान लो एक भी जान अगर बचती है किसी की तो वो भी बहुत बड़ी बात होगी। बहुत बढ़िया मतलब प्रयास है सर। चल जो युवा है अपना मतलब टोपिया वाहन चलाओ, मोटरसाइकिल चलाओ तो हेलमेट वगैरह कौन रखे, गाड़ी चलाओ तो सीट बेल्ट वगैरह कौन रखे, मान के कुछ कहना चाहोगे? थी मेरा इन सभी से ये निवेदन है कि अपने यहाँ पर क्या होती है कि इन इलाकों के अंदर क्या है एक छोटी सी भावना है कि मैं घर से ही निकला था, मैं तो ऑफिस ही जाना था, हेलमेट क्यों लगाऊं। लेकिन मैं उनको कहना चाहता हूं कि ये माननीय न्यायालय ने भी क्लियर कर दिया था 2015 में ही कि अगर 2 व्हीलर लेके निकलते हैं तो कोई सी भी सड़क है, चाहे गाँव की सड़क है, चाहे स्टेट हाईवे है, चाहे नेशनल हाईवे है, तो आप क्या हेलमेट लगा कर ही वाहन चलाएँ। क्योंकि हेलमेट क्या है कि अपनी दुर्घटना के समय 70% तक जान बचाने में मदद करता है। और 2 व्हीलर पे 2 ही सवारी होनी चाहिए और दोनों के हेलमेट कंपलसरी है। और इसी तरह 4 व्हील वालों को मैं कहना चाहता हूँ कि 4 व्हील में क्या होता है कि अपन जब व्हीकल लेके निकलते हैं तो चाबी उठाई, स्टार्ट की और निकल लिए। लेकिन क्या होता है कि अपन चाहे 5 किलोमीटर जा रहे हैं, 10 किलोमीटर जा रहे हैं, सीट बेल्ट एक बहुत ही अच्छी मतलब डिवाइस है जिसको लगाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि दुर्घटना के समय क्या होता है कि अगर सीट बेल्ट नहीं लगी हुई है तो व्यक्ति के डैशबोर्ड से टकरा सकता है और बाहर भी गिर सकता है व्हीकल से, या व्हीकल पलटने की स्थिति में बाहर गिर सकता है।
तो सीट बेल्ट एक ऐसी डिवाइस है जो लॉ ऑफ इनर्शिया पे काम करती है, क्योंकि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ तो मैं इस चीज़ को अच्छे से समझता हूँ, साइंस को। क्योंकि क्या होता है, व्हीकल की जब स्पीड मान लो 50 है तो व्यक्ति भी उसके साथ में 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ रहा है। तो जब व्हीकल अगर किसी से टकराता है या सडन ब्रेकिंग करनी है तो व्हीकल की स्पीड जीरो होगी, लेकिन व्यक्ति की स्पीड जीरो कैसे होगी? तो वो ऑब्वियसली बाहर जाएगा या टकराएगा शीशे से। तो इसलिए सीट बेल्ट बांधे रखता है अपने को। और 4 व्हील वाहन चालकों से मैं आपको बता दूं कि आगे बैठे दोनों व्यक्तियों की सीट बेल्ट लगा होना चाहिए और पीछे बैठे व्यक्तियों के भी सीट बेल्ट लगा होना चाहिए। और मेरा एक निवेदन और है कि अपन क्या करते हैं कि छोटे बच्चे होते हैं उनको सीट पे या गोद में लेके बैठ जाते हैं, तो मेरा निवेदन ये है कि बच्चों के लिए भी चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट आती है तो उसको यूज़ करें। और हेड के पीछे भी एक हेड रिस्ट्रेंट लगा होता है, तो मैंने कुछ चालकों को देखा है कि वो पीछे वाला उतार देते हैं, हेड रिस्ट्रेंट को उतार के घर पे रख देते हैं। वो भी एक बहुत सेफ्टी डिवाइस है अपने गर्दन को बचाने के लिए दुर्घटना के समय, तो उसको भी अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके रखें। तो मेरा सभी से निवेदन है कि आगे बैठे दोनों व्यक्ति सीट बेल्ट लगाएं और पीछे बैठे व्यक्ति भी सीट बेल्ट लगाएं और बच्चों के लिए चाइल्ड रिस्ट्रेंट सीट का यूज़ करें। और ते लगातार सड़क के ऊपर रहो तो लोगों भी मिलता रहो, हजारों लोग जगह थाने मिले रोजगार। तो मतलब इसको कोई किस्सो बताना चाहूँगा कि था सुनने मिली हो? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो मैं इन दिनों में जब रोड पे चेकिंग के लिए निकलता हूँ तो बहुत सारे लोग मेरे को मिल जाते हैं कि सर मैं आपका वीडियो देखता हूँ और हेलमेट लगा होता है, तो मैं उससे बात करता हूँ तो वो कह रहा है कि सर आपका वीडियो देख के मैंने हेलमेट लगाना सीख लिया। और अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल है कि मैं यहाँ नौहर के अंदर श्री राम साइंस अकेडमी में गया था तो सेमिनार के लिए सड़क सुरक्षा पखवाड़े के अंदर। तो वहाँ पर जो LR सर थे उन्होंने बताया मेरे को कि हमारे बच्चे क्या है कि पहले हमने बहुत कोशिश की तो एक भी स्टूडेंट हेलमेट लगा के नहीं आता था, और अब क्या होता है कि आपकी वीडियो देखते हैं ये लोग सोशल मीडिया पे, तो उसको देख के और हमने बोला कि राय सिंह जी आपसे बात करने के लिए आ रहे हैं स्कूल में, तो उन्होंने क्या है कि सबने लगभग एक वीक से हेलमेट लगा के आने लग गए सारे स्टूडेंट, और हेलमेट लगा के जाते हैं, एक भी स्टूडेंट बिना हेलमेट नहीं जाता। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चलो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग इतने मोटिवेट हो रहे हैं। शुक्रिया राय सिंह जी, तो टाइम दियो थे हमारे चीज़ के बारे में बतायो। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो साथियों आपने सके राय सिंह जी हाँ वो एक हंसी मजाक को दौर तरीको है जो तरीको है लोगों ने समझाने को मिलेगा, हंसी मजाक के तौर तरीके में लोगों ने समझावेगा और लोगों ने फॉलो भी कराएंगे, बातें भी माने कहना भी माने। और मतलब बहुत ज़्यादा फर्क है जो नॉर्थ क्षेत्र के अंदर पड़ी हुई। मैं सोशल मीडिया पर लगातार देखो मैं भी था दिखाता रहा कि यहाँ लगी आज की वीडियो बताओगा, वीडियो लाइक करोगा शेयर करोगा। मैं अरविंद पारिक थे, देख रहे हैं नॉर्थ ब्रेकिंग न्यूज़। धन्यवाद।